दुनिया कैसी होती है, अपना ही पैर काटना है। लेकिन आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए सही में मैं आप लोग के लिए ताली बजाना चाहूँगा और कृपया करके आप लोग भी अपने लिए ताली बजाइए। क्योंकि मैं तो किसी के लिए ठहरता ही नहीं, पर आज मैं किसी शिष्य की भांति हाथ जोड़े रणभूमि कुरुक्षेत्र के बीच में खड़ा हुआ नारायण की बातें सुन रहा हूं। नारायण मेरे और कुंती पुत्र अर्जुन के बीच में है। वैसे तो उनका संबोधन कुंती पुत्र अर्जुन ही है, किंतु वास्तव में वो बात मुझसे कर रहे हैं, क्योंकि मैं बीता हुआ कल भी हूँ, आज भी हूँ और आने वाला कल भी हूँ। अर्जुन के प्रश्न केवल अर्जुन के नहीं थे, वो प्रश्न तो पिछले युगों के लिए भी प्रासंगिक थे, इस युग के लिए भी प्रासंगिक हैं और आने वाले युगों के लिए भी प्रासंगिक रहेंगे। जब मैं हूँ तब तक मानव जाति को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता रहेगा। इसलिए कोई ये न समझे कि ये प्रश्न केवल द्रोण शिष्य अर्जुन ही कर रहा है, उस से मैं भी बोल रहा हूं, क्योंकि हर दिन हर युग के भीतर उसका एक अपना कुरुक्षेत्र होता है और होता रहेगा। इसलिए हे मानव, यदि अपने वर्तमान और भविष्य का सामना करना है तो कुरुक्षेत्र की ओर मुंह करके खड़ा हो जाए और स्वयं नारायण से अपने उन प्रश्नों के उत्तर सुन जो सदैव से तुझे परेशान करते चले आ रहे हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वर्त संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश पदन्तप नायोत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर श्री गोविंद भगवान से बैठ गए, युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन उवाच कथं भीष्मं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः अनियोज्यामि पूजारावणिसूदन।
अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरुषुदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। त्रिभगवानुवाच नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धिसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। भगवान बोले, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और इसको वायु भी नहीं सुखा सकता। हे धनंजय, हे अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग कर और सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को करो, समत्व ही योग कहलाता है। अर्जुन उवाच महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्मपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरून् इहैव भुञ्ज्य भोगं न धीर्प्रतिष्ठा। अर्जुन बोले, इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मार कर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। हे भगवान, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से तने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। श्री भगवान उवाच कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिर्पर्यवतिष्ठते। भगवान बोले, हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल के हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिः किं प्रभाषेत किं आसीत् व्रजेत किम्। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? आप सब ध्यान से सुने अर्जुन के प्रश्न को। अर्जुन बोले, हे केशव,